परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज का ध्यान का विषय है श्राप क्यों आता है। श्राप, अभिशाप हम लोग का जीवन में क्यों आता है, एक मसीह का जीवन में क्यों आता है, एक विश्वासी का जीवन में क्यों आता है, एक पास्टर का जीवन में क्यों आता है, प्रभु के दास लोगों का जीवन में क्यों आता है। आज उसी के बारे में आज ध्यान करेंगे। आज का टॉपिक है श्राप हम लोग के जीवन में क्यों आता है। और एक पद से अगर हम आरंभ करेंगे, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 19 और 20 पद में लिखता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष और अनुग्रह करे। 19 पद लिखता है, मैं आज आकाश, व्यवस्था विवरण 30 का 19 पद, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। मेरे प्रियो, हम जो चुनेंगे हमें वही मिलेगा, हम जो इच्छा करेंगे हमें वही मिलेगा। आज अभिशाप हम लोग का जीवन में क्यों आता है। आज भी मसीह लोगों को अगर देखेंगे, अभिशाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, घर में शांति नहीं। अभिशाप एक ऐसा चीज है मेरे प्रिय, परमेश्वर की तरफ से जो अभिशाप आता है तो आपको नीचे गिरा देता है, उन्नति दिखाई नहीं देता है, आशीष दिखाई नहीं देता है। हम देखते हैं कि बढ़ोतरी दिखाई नहीं देता है, बिजनेस में आपका लॉस होता है, हर क्षेत्र में आप फेलुअर रहते हैं। व्यवस्था विवरण को अगर हम ध्यान करेंगे, 28 अध्याय, वहां पर लिखा है, तू मेरे बातों को अगर मानोगे तो ये आशीष तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, अगर मेरे बातों को नहीं मानोगे तो ये श्राप तुम्हारा पीछे लगा रहेगा, मृत्यु तक लगा रहेगा। मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, श्राप जो ये भयंकर बात है, इसको हमको हल्का में लेना नहीं चाहिए। श्राप, आज कुछ बातों को देखेंगे, श्राप तो बाइबल में बहुत सारा जगह में मेंशन किया है मेरे प्रियो श्राप के बारे में। यीशु मसीह एक नगर को गया और वो नगर का नाम कोराजीन बेतसदाई, वो नगर को श्राप दे दिया। और उस नगर में यीशु मसीह कोई चंगाई का काम नहीं किया। हम देखते हैं कि एक बार एक रास्ते के किनारे एक अंजीर का पेड़ था और वहां पर यीशु मसीह फल की आशा में आया था। तो हम देखते हैं कि पत्ता दिखाई देता है लेकिन फल नहीं, तो वहां पर यीशु मसीह श्राप दे दिया कि तुझ में कभी ना फल आए। तो साथ ही साथ वो क्या हो गया, वो सूख गया। ऐसा बहुत जगह में लिखा गया है। आदम वहां पर श्रापित हो गया। मेरे प्रिय, प्रभु के बात को नहीं माने तो लोगों के द्वारा भूमि भी श्रापित हो गया। तो आज एक विशेष विषय में हम टॉपिक में आज बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण विषय जो कि हम लोग का जीवन में ये बातें होना बहुत जरूरी है। आज 3 बातों को देखेंगे श्राप के बारे में, क्यों हमारा जीवन में श्राप आता है और क्यों हमारा उन्नति आज तक नहीं होता है। अभी भी श्रापित हैं लोग, अभी भी अपना जीवन श्राप में बिता रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, मंडली में शामिल हैं, लेकिन उनका जीवन श्रापित है। उनका जीवन में कोई उन्नति नहीं है, उनका परिवार में कोई शांति नहीं दिखाई देता है, कोई चंगाई नहीं दिखाई देता है। इतना प्रार्थना करते हैं फिर भी उनका जीवन में चंगाई नहीं दिखाई देता है, इतना प्रार्थना करते फिर भी उनका जीवन में उन्नति नहीं दिखाई देता है। कारण क्या है? श्राप। ये हल्का बात नहीं है मेरे प्रियो। पुरातन नियम में भी श्राप के बारे में लिखा गया है, न्याय नियम में भी श्राप के बारे में लिखा गया है। एक पद को निकालेंगे, उत्पत्ति अध्याय 12। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम को 7 प्रकार का आशीष दिया मेरे प्रियो,
अगर पढ़ाई करेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 पद से, लिखता है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 2 पद को हम ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, ये पहला आशीष, और तुझे आशीष दूंगा, ये दूसरा आशीष, और तेरा नाम महान करूंगा, ये तीसरा आशीष, और तू आशीष का मूल होगा, ये चौथा आशीष। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, ये पांचवा है। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। दो पद को और एक बार पढ़ते हैं। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, ये पहला आशीष, और तुझे आशीष दूंगा, ये दूसरा आशीष, और तेरा नाम महान करूंगा, ये तीसरा आशीष, और तू आशीष का मूल होगा, ये चौथा आशीष। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, ये पांचवा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, ये छठवा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 7 आशीष परमेश्वर अब्राहम को दिया। इसको थोड़ा सा ध्यान करेंगे, ये आशीष के बारे में ध्यान करेंगे। छठा नंबर आशीष क्या है? 3 पद को अगर पढ़ाई करेंगे वहां पर छठा नंबर आशीष लिखा गया है, जो तुझे आशीर्वाद दे। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय और उसका 3 पद। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। ये जो छठा नंबर आशीष है, जो तुझे कोसे उससे मैं क्या करूंगा? श्राप दूंगा। आज मेरा टॉपिक में आ गया। पहला टॉपिक है, कोई भी अभिषिक्त के जन, कोई भी प्रभु के दास अगर अभिषिक्त है, विश्वासी अगर अभिषिक्त है, कोई पुरानी अभिषिक्त है, तो मेरे प्रियो उनके बारे में हमें कभी भी चुगली करना नहीं है, निंदा नहीं करना है। ये पहला पॉइंट है। श्राप हमारे जीवन में क्यों आता है? कोई भी अभिषिक्त व्यक्ति के ऊपर हमें निंदा करना नहीं है। कोई भी प्रभु का दास अगर वो अभिषिक्त है, हम उसके बारे में ठट्ठा प्रयास ना करें, उसका निंदा ना करें। अगर हम उसका निंदा करेंगे मेरे प्रियो, तो हमारा परिवार में श्राप आएगा, तुरंत आता है। हमारा उन्नति नहीं होता है, हमारा आत्मिक उन्नति नहीं होता है, शारीरिक उन्नति नहीं होता है, हमारा बिजनेस में फेल्योर, काम में फेल्योर, जो सा जगह में हाथ देंगे वहां पर कोई काम सफल नहीं होगा, हमारा कोई भी काम सफल नहीं होगा मेरे प्रियो। श्राप एक ऐसा चीज है। अभिषिक्त व्यक्ति को हमें कभी श्राप, कभी निंदा नहीं करना है, उसके बारे में हमें कानाफूसी नहीं करना है। ये पहला पॉइंट है। उदाहरण के अगर रूप में देखेंगे, दूसरा सामुएल का किताब अगर 6 अध्याय को निकालेंगे, दाऊद का देवी मीकाल साउल का बेटी था। जब बाचा का संदूक को दाऊद लेकर आ रहा था, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे तो अच्छा लगेगा। दूसरा सामुएल 6 अध्याय 12 पद से पढ़ाई करेंगे। तब दाऊद राजा को ये बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया, और दाऊद सनी का एफोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यूं दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जो जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक को दाऊदपुर में आ रहा था, तब साउल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते हुए कुत्ते देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। साउल का बेटी जो दाऊद का पत्नी था मेरे प्रियो, दाऊद आत्मा में नाच रहा था। संदूक आ रहा था, वो पूरा आत्मा में नाच रहा था। और मिकल जो कि दाऊद का बीवी था,
खिड़की से झांक कर देखा, दाऊद का नाचना को देखकर वो दाऊद को तुच्छ माना। मेरे प्रियो, दाऊद कोई डिस्को डांसर नहीं कर रहा था, दाऊद कोई फिल्म के गीत में नहीं नाच रहा था, दाऊद कोई सांसारिक गीत में नहीं नाच रहा था। वो प्रभु में आनंदित होकर झूमकर आत्मा में वो नाच रहा था। मेरे प्रियो, वर्शिप जब होता है, आराधना जब होता है, वहां पर कुछ ऐसे रहते हैं जो कि आत्मा में नाचते हैं और कुछ शारीरिक में नाचते हैं। आत्मा में नाचने का मतलब है प्रभु को महिमा देना, प्रभु के लिए करना। दाऊद प्रभु के लिए नाच रहा था, यहोवा के लिए नाच रहा था, दूसरों के लिए नहीं नाच रहा, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं नाच रहा था। आज ऐसा होता है, आज जहां पर भी वर्शिप होता है, जो नाचते हैं दूसरों को दिखाकर नाचते, देखो मैं कैसा नाचता हूँ, देख मैं इस प्रकार नाचता हूँ, मेरा ढंग ऐसा है, मैं इस प्रकार करता हूँ। अगर आप नाचते हो प्रभु के गीत में मेरे प्रियो, तो प्रभु को खुश कीजिए, प्रभु को देखकर नाचिए, दूसरों को देखकर मत नाचिए। दाऊद प्रभु में आनंदित होकर, यहोवा में आनंदित होकर उसका मगन हुआ, आनंद हुआ। बाचा का संदूक आ रहा था, कितना खुशी का बात है मेरे प्रभु का उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है, दाऊद को पता था। लेकिन मिखल जाने नहीं पाया दाऊद एक अभिषिक्त पुरुष है, क्योंकि उसको तेल के द्वारा अभिषेक किया गया था राजा होने के लिए। सामुएल ने उसको अभिषेक किया था, मिखल को पता था कि यह अभिषिक्त है, फिर भी वो तुच्छ माना। तुच्छ मान के चलते मेरे प्रियो, जिंदगी भर मिखल बांझ रहा, मरने तक उसका बच्चा नहीं हुआ। मेरे प्रियो, एक अभिषिक्त पर अगर आप उंगली उठाओगे, उसको तुच्छ मानोगे, तो परमेश्वर का श्राप आपके जीवन में गिरेगा। आज बहुत सारा परिवार में बांझपन है। क्यों है? कभी भी अपने हृदय को आप झांके हो, कभी भी अपने हृदय को पूछे हो कि बांझपन क्यों आया है? कहीं ना कहीं आप किसी दास का आप तिरस्कार किए हो, उसको ठट्ठा में उड़ाए हो, मजाक में उड़ाए हो, इसलिए उस श्राप आपके जीवन में आया है। आपके घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, संतान का सुख नहीं है, परिवार में सुख नहीं है, बिजनेस में उन्नति नहीं है, नौकरी चाकरी में उन्नति नहीं है, बाल बच्चों में उन्नति नहीं है। कारण क्या है जानते हैं? कोई भी अभिषिक्त जन का ऊपर अगर आप उंगली उठाए हो, हाथ उठाए हो, उसके बारे में जिक्र किए हो, ठट्ठा परिहास किए हो, निंदा किए हो मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो आपके जीवन में आशीष नहीं आएगा, आपके जीवन में श्राप आएगा। आप श्राप को कमा रहे हो मेरे प्रियो। और हम दोष लगाते हैं शैतान को। शैतान चालाक है, वो भाई के अंदर में झगड़ा लगा देता है, बीच से बीच को मारता है शैतान। जानते हैं हाबिल और कैन के बीच में देखे, कैन ने हाबिल को कैसे मारा, बीच से बीच को शैतान मारता है और मजा देखता है। शैतान श्राप नहीं देता है, परमेश्वर की तरफ से श्राप आता है। शैतान बीच से बीच को लड़ाता है, एक दूसरे के साथ वो लड़ाई करता है। वचन में लिखता है कि हमारा लड़ाई मांस और लहू का नहीं है, हमारा लड़ाई शैतान के साथ में, आत्मिक सेनाओं से है, जो दुष्टता के आत्मिक सेना उसी से है। तो आज लोग, आज विश्वासी ये जानने नहीं पाते हैं और एक दूसरे के साथ झगड़ा लगे रहते हैं। लेकिन शैतान मजाक उठाता है, लगते रहो, परमेश्वर का श्राप लेते रहो। मिखल जो कि साउल का बेटी था, वो तुच्छ मानने के चलते वचन में लिखता है, जब अगर आप 20 पद से पढ़ाई करेंगे, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और साउल की बेटी मिखल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उगाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उगाड़े रहा है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता है था। दाऊद ने मिखल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी। और साउल की बेटी मिखल के मरने के दिन तब कोई संतान ना हुई। एक अभिषिक्त को तुच्छ माना, एक अभिषिक्त को उंगली उठाया, निंदा किया
क्योंकि वो परमेश्वर का आराधना करता था। आत्मा मन, पूरे मन से, पूरे दिल से, आत्मा से वो आराधना करता था। मेरे प्रिय, अगर कोई आत्मा से आराधना कर रहा है, नाच रहा है, डेग रहा है, तो उसका हम तुच्छ ना माने। कोई भी अभिषिक्त को हमें उंगली नहीं उठाना है। सावधान रहिए, नहीं तो श्राप आपके जीवन में आ पड़ेगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर, अगर वचन को देंगे निर्गमन का पुस्तक में, मूसा, हारून और मरियम मूसा को तुच्छ माने, मूसा के बारे में चर्चा किए, मेरे प्रिय। तो साथ ही साथ परमेश्वर मरियम को कोढ़ी बना दिया। मूसा अभिषिक्त था मेरे प्रिय, खुद अपना घर का, खुद अपना रिलेटिव, उसका बहन ही उसको तुच्छ मान रहा है, उसको निंदा किया। और हम देखें उनके जीवन में क्या आया? बीमार आया, कोढ़ आया, श्राप आया, तुच्छ माना मेरे प्रिय। और मरियम कोढ़ी बन गया। तब मूसा प्रार्थना किया मेरे प्रियो, प्रार्थना करने के चलते उसका कोढ़ दूर हो गया। इसीलिए मेरे प्रियो, कोई भी अभिषिक्त को आप उंगली मत उठाइएगा। कोई भी दास हो, कोई भी दासियां हो, कोई भी प्रभु का लोग हो, अगर वो अभिषिक्त है, प्रभु का काम कर रहा है, प्रभु का इच्छा के अनुसार चल रहा है, हाँ मेरे प्रियो, उसके बारे में हमें न्याय नहीं करना है, उसके बारे में हमें चर्चा नहीं करना है। ये हमें शोभा नहीं देता है। प्रभु न्याय करता है मेरे प्रियो। हम उसके लिए आशीष मांगे, हम उनके लिए प्रार्थना करें। अगर किसी का विरुद्ध में कुछ है मेरे प्रियो, तो आप खुद उनको पर्सनल भेंट कीजिए। आपका ये गलती होता है, आपका ये मिस्टेक होता है, आप इसको सुधार लीजिए। ढिंढोरा मत पीटिए, ढिंढोरा मत पीटिए मेरे प्रियो। ये पहला पॉइंट है। कोई अभिषिक्त के ऊपर अगर हम क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे, निंदा करेंगे, ठट्ठा करेंगे, प्रयास करेंगे, हमें क्या करना है? हमारा काम क्या है? हमें ढांकना है, निंदा नहीं करना है, गलतियों को ढांपना है। अगर हम उसको प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, तो हम उसके लिए प्रार्थना करना है, घुटने में आना है। अगर बोल नहीं पाते हैं तो उपवास प्रार्थना करना है और हमें घुटने में आना है और उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु, उनके जीवन को आप बदलिए, उनके जीवन में ये मिस्टेक होता है, ये गलती हो रहा है, आप उसको बदलिए। मेरे प्रियो, एक प्रभु के दासी थे जो कि बाहर का देश का दासी थे। एक दिन प्रचार कर रहे थे और बोले, क्यों ना हम अरिमतिया यूसुफ का तरह हो जाएं। ये बातें क्यों बोला गया और क्यों ऐसा बोले वो दासी? अरिमतिया के यूसुफ जैसा हमारा जीवन हो जाए। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का लाश पिलातुस के पास था, तो अरिमतिया का यूसुफ क्या किया? जो प्रभु का एक चेला था और गुप्त में था, और वो गुप्त में गया और पिलातुस से प्रभु यीशु मसीह का लाश को मांगा। तो पिलातुस पूछा, क्या वो मर गया? क्या इतना जल्दी मर गया? तो पिलातुस ने यूसुफ के हाथ में लाश को दे दिया। अगर एक पद को पढ़ाई करेंगे आपको मिलेगा, यूहन्ना लुक्का अगर 23 अध्याय को निकालेंगे, वहां पर अरिमतिया यूसुफ के बारे में लिखा गया है। वहां
लूका 23 का 50 पद। वहाँ यूसुफ नाम एक महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था, और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न न था। वह यहूदियों के नगर अरामिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाढ़ जो होने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उससे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। मेरे प्रियो, यीशु का लाश को मांगकर यीशु के लाश के ऊपर क्या किया? मलमल का कपड़ा ढाक दिया। इसका मतलब क्या है? यीशु का शरीर कलीसिया को दर्शाता है। मेरे प्रियो, हम उस कलीसिया का सदस्य हैं। आप और हम कलीसिया के सदस्य हैं, हम विश्वासी हैं। तो कलीसिया में जो भी चीज होता है, यीशु का शरीर क्या था? जख्मी था। अगर कलीसिया जख्मी की अवस्था में है, जख्म की अवस्था में है, तो हमें उसका क्या करना है? मलमल कपड़ा से ढकना है। मतलब उसको ढक देना है, उसका निंदा नहीं करना है, कलीसिया का निंदा नहीं करना है, किसी के बारे में निंदा नहीं करना है। यीशु उस मलमल कपड़ा लेकर यीशु का शरीर को ढापा। इसका मतलब है आज हमें कलीसिया को ढापना है, कलीसिया को प्रेम करना है, कलीसिया की गलतियों को हमें बाहर में चर्चा नहीं करना है, एक दूसरे की गलतियों को हमें बाहर में चर्चा नहीं करना है। हमें एक दूसरे का गलतियों को क्या करना है? ढापना है। अगर हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं? ढापते हैं। ऐसा ही हमें बनना है मेरे प्रियो। हमें किसी के बारे में निंदा नहीं करना, कोई भी अभिषिक्त के बारे में हमें निंदा नहीं करना है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है, हम देखेंगे श्राप और किस प्रकार आता है। दूसरा पॉइंट, श्राप रिलेशन में आता है, रिश्तों में श्राप काम करता है मेरे प्रियो। रिश्तों में जो अधिकार है, पति पत्नी का जो अधिकार है, पति का भी अधिकार है, पत्नी का भी अधिकार है, माँ का भी अधिकार है, बाप का भी अधिकार है, कलीसिया में पास्टर का भी अधिकार है, विश्वासी का भी अधिकार है। ये अधिकार के चलते मैंने रिलेशन में भी मैंने श्राप हमारा जीवन में आ सकता है, और आया है। बाइबल में भी हम प्रूव करके दिखाएंगे। रिलेशन में अगर हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 31 अध्याय, हम देखते हैं कि जब याकूब अपने ससुर के घर से अपने पूरा परिवार को लेकर जा रहा था, तो लाबान उसका पीछा कर रहा था, याकूब का ससुर उसका पीछा कर रहा था। तो परमेश्वर ने उसको बताया था, परमेश्वर को स्वप्न में दर्शन दिया कि मेरा दास याकूब को तुम कुछ मत करना। तो वो क्या किया? हम देखते हैं कि राहेल, याकूब के जो पत्नी था राहेल, जो सेकंड पत्नी, वो क्या किया था? अपने पिता का गृह देवता को चोरी करके ले आया था, और उसी देवता को पाने के लिए राहेल का पिताजी यानी याकूब का ससुर पीछे आया था, और जाके आकर याकूब से भेंट करता है और बोलता है कि तुम तो आए हो ठीक है, लेकिन मेरा गृह देवता को क्यों तुम चोरी करके लाए? तो मेरे फिर यहाँ पर देखते हैं कि याकूब एक बात कहता है, एक अधिकार का बात कहता है, उसी में भी हमारा मुंह से जो बात निकलता है उसमें भी श्राप आ जाता है। ये रिलेशन में होता है, हमारा गहराई संबंध जिसके साथ रहता है उसी से होता है। अगर हम पढ़ाई करेंगे उत्पत्ति की किताब 31 अध्याय और उसका अगर पढ़ाई करेंगे 32 पद, 31 पद से पढ़ेंगे, 31 से पढ़ाई करेंगे। उत्पत्ति 31, उसका 31 और 32 को पढ़ाई करेंगे। याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं ये सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले। उसके बाद 32 पद में लिखता है, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वो जीवित ना बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। याकूब का पता नहीं है, लेकिन याकूब मुंह से निकला, किसी के पास अगर तेरा गृह देवता मिलेगा, तेरा देवता मिलेगा तो मर जाएगा। और बाद में हम देखते हैं मेरे प्रियो, राहेल जब बच्चा को जन्म दिया, सेकंड बच्चा को जन्म दिया, तो राहेल का मृत्यु हो गया मेरे प्रियो। ये रिलेशन में होता है।
इसलिए मेरे प्रियो में आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने संतानों को कभी भी श्राप मत दीजिएगा, अपने मुंह से कभी भी इस श्राप को नहीं निकालिएगा, उनको आशीष दीजिएगा। आप जब देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय को अगर ध्यान करेंगे, वहां ईसा का बड़ा बेटा को बोला, जा मेरे लिए मेरे स्वाद के अनुसार, मेरे पसंद के अनुसार जाके शिकार करके लाना और पूरा खाना पका के मुझे देना, मैं खाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। तो रिबका सुन लिया और याकूब से कहा कि तेरा पिताजी बड़ा बेटा को सब आशीष दे देगा, मैं नहीं चाहता कि सब उस आशीष वो ले, तुमको भी आशीष मिलना चाहिए। इसीलिए क्या किया, माँ ने छोटे बेटे को नहीं, याकूब को बोला कि तुम मैं पका कर यहाँ पर ले आओ 2 छकरी, मैं उसको पका कर तुम्हें दे दूंगा। तू क्या करना, ये यीशु का जिस प्रकार खाल है वैसे ही तू क्या करना, मेढ़ों का खाल को, बकरियों का खाल को अपने पहन लेना और पिताजी के पास लाकर दे देना। मेरे पे वहाँ पर याकूब अपने माँ से कहता है कि माँ, अगर पिताजी को पता चल गया कि मैं याकूब हूँ तो वो मुझे श्राप दे देगा। तब रिबका का क्या कहना है, थोड़ा ध्यान करेंगे। उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय को निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे 11 पद से। उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय और उसका 11 पद। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोंआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझसे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले साफ ही कमाऊंगा। तो उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, साफ तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरे सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। रिबका का कहना क्या है मेरे प्रियो, रिबका का एक्टिविटी क्या है, रिबका का एक्शन क्या है। रिबका के बारे में हम जानते हैं कि रिबका का जब शादी हुआ, रिबका को जब अब्राहम ने अपना दास लेजार को भेजा था कि मेरे इसहाक के लिए एक बेटी को चुन कर ले आना, हम देखते हैं कि उसका पहला क्वालिटी क्या था, एक मेहनती स्त्री था, प्रभु को भय करने वाला स्त्री था। आज वो स्त्री बोलता है कि तू जाकर वो श्राप मेरे ऊपर पड़े, बोलता है। अब बाद में क्या हुआ जानते हैं ना, 2 भाई का अंदर में अलगाव हुआ मेरे प्रिय। याकूब चला गया अपने मामा के घर में और ऐसा चला गया, दूसरा स्त्री, विजाती स्त्री को शादी कर लिया। ये 2 पति पत्नी इसहाक और रिबका बच्चों के बिना जिंदगी जिए और लास्ट में हम देखते कि रिबका मर जाता है। मैंने संतानों का सुख को नहीं पाता है। क्यों? अपने मुंह से अभिशाप को वो ग्रहण किया था, अभिशाप को वो निमंत्रण किया था, अभिशाप को अप्लाई किया था अपना मुंह से। मेरे प्रिय, याकूब में लिखता है कि एक ही मुंह से 2 प्रकार का बातें हमें करना नहीं है। रिबका ये करने के चलते रिबका जीवन में हम देखते हैं 2 पति पत्नी के परिवार में कोई शांति नहीं दिखाई देता, शांति का वातावरण नहीं है। जिंदगी भर वो लोग बच्चों का ना होना भोगे, बिछड़ गए लोग। परिवार में से अगर आपका बेटा बिछड़ जाएगा, बाप बेटी बिछड़ जाएगा तो आपको कैसा लगेगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, अपने संतानों को कभी भी मतलब श्राप मत दीजिएगा। छोटा छोटा बात में हम बोल देते हैं ये कभी भी पढ़ नहीं पाएगा, ये गधा है, ऐसा ना बोले मेरे प्रियो। मसीह लोगों का स्वभाव नहीं देता है। हमारा मुंह से आशीष होता है, हमारा मुंह से जीवन होता है। जीवन और मृत्यु हमारा मुंह से होता है मेरे प्रियो। हमारा मुंह से जो हम अंगीकार करेंगे हमें वही मिलेगा। इंसान जो बोता है वही काटेगा। हम अगर आशीष को बोएंगे तो आशीष को काटेंगे, अगर हम श्राप को बोएंगे तो श्राप को काटेंगे। रिबका के जीवन में ऐसा हुआ मेरे प्रियो। रिलेशन में श्राप होता है। आज बहुत सारा परिवार इसी दशा में है, श्रापित है, कोई उन्नति नहीं है, कोई भी उन्नति नहीं है मेरे प्रियो। शादीशुदा जीवन आज पूरा ठप हो गया है। शादी हुआ 1 साल लेकिन डिवोर्स हो गया। कारण क्या है? क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को क्या करते हैं? श्राप दे रहे हैं।
अपने बहू को भी श्राप देते हैं, अपने बेटी को भी श्राप देते हैं। इसी के चलते आज परिवार में कोई शांति नहीं दिखाई देता है, आत्मिक उन्नति नहीं दिखाई देता है, परिवार में कंगालपन है, परिवार में बीमारी है। आज बीमारी परिवार में क्यों हो जाते हैं? श्राप के चलते। और मन में विचार करते हैं, वो पास्टर को बुलाऊंगा, वो फलाना पास्टर को बुलाऊंगा और मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरा जो भी श्राप है, जो भी हो, मेरे प्रिय आपको अनुताप करना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको उपवास करना है, आपको प्रभु से माफी मांगना है। रिलेशन में ऐसा होता है। दाऊद अपने घराना को आशीष दिया, मेरे प्रिय अपने बाल बच्चों को आशीष दिया। हमें दाऊद से सीखना है। रिलेशन में सांप होता है। मेरे प्रियो, अगर हम देखेंगे दूसरा सामुएल का किताब 1 अध्याय उसका 21 पद को ध्यान करेंगे। दूसरा सामुएल की किताब उसका 1 अध्याय अगर हम उसका 21 पद को पढ़ेंगे, लिखता है, जब शाऊल का मृत्यु हुआ, कौन सा जगह में? गिलबो पहाड़ में। तो उसी समय दाऊद क्या कहता है 21 पद में, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग्य उपजाने वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां सूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और साउल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद और साउल का रिलेशन एक पिता का रिलेशन था। दाऊद और साउल का रिलेशन एक क्या बोलते हैं, दामाद और ससुर का रिलेशन था। दाऊद हमेशा साउल को पिता का नाम से संबोधन करता था और यही रिलेशन के चलते मेरे प्रियो, दाऊद ने इस गिलबो पहाड़ को क्या कर दिया? श्रापित किया। कितने हजार सालों से ये श्राप अभी तक काम कर रहा है। इस्राएल के पास में एक पहाड़ है, गिलबो पहाड़। इस्राएल के वो पहाड़ के चारों ओर जितने भी पहाड़ी है, वो सारा चीज हरियाली है, लेकिन उस गिलबो पहाड़ में अभी तक हरियाली नहीं है। वहां पर जो भी पेड़ लगाया जाता है वो पेड़ सूख जाता है। साइंटिस्ट लोगों ने भी बहुत परीक्षा किए हैं, बहुत रिसर्च किए हैं, नहीं पाते हैं। बाइबल में ये बातें मेंशन है मेरे प्रिय। जो भी पेड़ लगाया जाता है वहां पर ओस नहीं गिरता है, क्योंकि श्राप हुआ। कितने हजार सालों से श्राप किया है, अभी तक वो श्राप काम कर रहा है मेरे प्रिय। श्राप रिलेशन में काम करता है। श्राप रिलेशन में काम करता है। कम से कम 3000 सालों से ये श्राप वहां पर पड़ा है। आज 3000 साल हो गया, अभी तक वहां पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगता है। श्राप का इतना प्रभाव अभी तक पड़ा है मेरे प्रिय। उसके बाद हम देखते हैं यीशु का किताब। यीशु का किताब अगर 6 अध्याय और उसका 26 पद को अगर हम ध्यान करेंगे, जब यीशु यरीहो नगर को नाश किया और वहां पर कहा, इस नगर को जो फिर बसाएगा, उसका फाटक को जो निर्माण करेगा वो श्रापित होगा। मतलब उसका बड़ा बेटा मरेगा, उसका छोटा बेटा मरेगा। यीशु का मुख से ये श्राप निकला। कितना? 1300 वर्ष पहले ये श्राप यीशु ने दिया था और वो श्राप 500 साल के बाद पूरा होता है। अगर पहला राजा का किताब 16 अध्याय को अगर हम निकालेंगे,
पहला राजा का किताब अगर 16 अध्याय को निकालेंगे, पहला राजा 16 अध्याय और उसका 34 पद को पढ़ाई करेंगे। वहां लिखता है, उसके दिनों में बेथेलवासी हियल ने एरियो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगुब मारा गया। ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यूसुफ के द्वारा कहलवाया था। कितना 1000 सालों से, 1300 सालों से हम देखते हैं कि यूसुफ इस रात को दिया था, यहोवा की तरफ से दिया था। इस नगर को जो बनवाएगा, इस नगर को फिर जो बनाएगा, इसका फाटक को जो भी बनाएगा, उसका बड़ा बेटा मरेगा, उसका छोटा बेटा मरेगा। आज देखिए 500 साल के बाद हम देखते हैं कि जब वो उस फाटक को उसका नींव डाला, यरीहो का जब नींव डाला, यरीहो को फिर बसाने के लिए कोशिश किया, नींव जब डाला तो उसका बड़ा बेटा मर गया, जब फाटक को बनाया तो उसका छोटा बेटा मर गया। श्राप इतना भयंकर है मेरे प्रियो। हमारा मुख से किसी को हमें श्राप देना नहीं है, अपने परिवार को किसी को श्राप देना नहीं है, अपने रिलेशन में किसी को श्राप देना नहीं है। हमें आशीष का वचन हमारा मुंह से निकलना है मेरे प्रियो। जीवन निकलना चाहिए, खराईपन, मीठा बात हमारे जीवन में निकलना चाहिए। हम देखें कि यूसुफ ने जो श्राप दिया था, वो श्राप हम देखते हैं कि पहला राजा का किताब में वो श्राप कंप्लीट हो रहा है। तो श्राप रिलेशन में काम करता है, सगे संबंधियों में काम करता है, रिश्ते में काम करता है। इसलिए मैं अपने छोटे सा दास होने के नाते पति पत्नी को बोलता हूँ, कभी भी अपनी पत्नी के बारे में ऐसा गलत बातें मत बोलिएगा, अपने मुंह से श्राप की बातें मत लिया। पत्नी अपने पत्नी के बारे में गलत बातें नहीं निकालेगा, श्राप की बातें नहीं निकालेगा। अपने बाल बच्चों को भी कभी भी श्राप मत दीजिए, उनको आशीष दीजिए, आशीष दीजिए मेरे प्रियो। आज ऐसा ही बहुत सारा परिवार में बाल बच्चे आज ऐसे ही श्राप में पड़े हुए हैं। कोई उन्नति नहीं है, कोई बीमार में पड़ा हुआ है, कोई रोगी में पड़ा हुआ है, पढ़ाई लिखाई में उन्नति नहीं है, नौकरी चाकरी में उन्नति नहीं है, बिजनेस में उन्नति नहीं है। आज पूरा कंगालपन में है। क्यों जानते हैं? श्राप के चलते। मन फिराइए मेरे प्रियो, घुटने में आइए, उपवास कीजिए और प्रभु से माफ़ी मांगिए। और किसी को कुछ बोल दिए तो उसको भी माफ़ी मांगिए, देखिएगा प्रभु इस श्राप को मिटा देगा। आपको प्रभु क्या करेगा? उन्नत करेगा, बस आएगा। ये है मतलब रिलेशन में श्राप, रिलेशन में श्राप होता है मेरे प्रियो। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आएंगे, जो आखिरी पॉइंट है कि कभी भी किसी अनाथ, विधवा, दुखी, दरिद्र, इनको कभी भी आप छेड़िएगा मत, इनका अपमान मत कीजिएगा, इनका हक को कभी मत मारिएगा मेरे प्रियो। इनका दोही अगर पड़ गया तो आपके जीवन में श्राप आ जाएगा, आपका कभी भी उन्नति नहीं होगा मेरे प्रियो। वहीं पर आप स्टार्ट किए होंगे कोई काम, अब जहां से स्टार्ट किए फिर से वहीं आ जाएंगे। आप उड़ते गए होंगे फिर से गिर जाएंगे। घर बनाएंगे लेकिन उस घर में आप रहने नहीं पाओगे, नौकरी करेंगे लेकिन खाने नहीं पाओगे आपके पैसा। श्राप ऐसा चीज है मेरे प्रियो, पीछे लगा रहता है। विधवा, अनाथ, कंगाला जो भी है, उनका कभी भी आप तिरस्कार मत कीजिएगा, उनका अपमान मत कीजिएगा मेरे प्रियो। उनका दुहाई, उनका जो हक है उसको मत मारिएगा। याकूब का पत्री को अगर हम ध्यान करेंगे, 5 अध्याय, याकूब 5 अध्याय और लिखता है 1 पद से, याकूब 5 अध्याय 1 पद से, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्र को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में कई लग गई है और वो कई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारे मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वे मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है,
चिल्ला रही है और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। हाँ मेरे प्रियो, किसी को हम धोखा ना दें, कोई अनाथ, कोई विधवा को धोखा ना दें। एक प्रभु के दास कह रहे थे, एक स्टोरी सुना रहे थे, सच्ची घटना को सुना रहे थे। एक लड़का एक लड़की को प्रेम कर रहा था, उनके जीवन में इतना प्रेम बढ़ गया, आपसी रिलेशन में और भी आगे चले गए। लेकिन वो लड़का ने क्या किया, वो लड़की को धोखा दिया, दूसरी शादी कर लिया। जब उस लड़की को पता चला मेरे प्रियो, वो लड़का को बोला, तूने मुझे बहुत कष्ट दिया है, तो जिंदगी में कभी शांति में रह नहीं पाएगा। उसके मुंह से हाय निकल गया मेरे प्रियो। जब ये लड़का जो शादी किया था, उसका एक बच्चा पैदा हुआ, तो ये लड़का चर्च जा रहा था, अपने पास्टर से बातें किया और पास्टर को बोला कि पास्टर जी, मैंने ये गलती किया था, लेकिन आज जो मेरा बच्ची पैदा हुआ है उसके हार्ट में छेद है। क्या आप किसी को धोखा दिए हो मेरे प्रियो? जवानों, मैं आपसे कहता हूं, किसी को धोखा मत दीजिएगा। अगर धोखा दोगे, उसका आंसू अगर गिर गया, तो आप जिंदगी में कभी भी चैन से नहीं रह पाओगे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि अमेरिका का शासनकाल को अगर राष्ट्रपति को अगर देखेंगे, 1860 मसीहा से 1860 साल से 1980 साल तक अमेरिका व्हाइट हाउस अमेरिका 1860 सालों से 1860 ईयर से 1980 ईयर तक जितने भी राष्ट्रपति हुए मेरे प्रियो, सब कोई दुर्घटनाओं में, कोई हत्या कर दिया है, ऐसे ही मर गए मेरे प्रियो, जितने भी राष्ट्रपति आए। जब 1980 में एक राष्ट्रपति आए, तो वहां पर एक प्रभु के दास डेरिक प्रिंस ने इनके लिए प्रार्थना किया, श्रापों को क्या किया, कमांड किया, श्रापों को वहां पर जाने के लिए यीशु मसीह के नाम से कैंसिल किया। और उसी दिन क्या हुआ, वही वहां का जो राष्ट्रपति थे रिगल, गोली मारा गया उनको, उनका हार्ट से 1 इंच दूर में गोली लगा, वो बच गए। और उसी दिन से 1981 से अभी तक वो श्राप और नहीं है। कारण किया था, व्हाइट हाउस में अमेरिका में ये श्राप आ पड़ा था। जब शासन स्टार्ट हुआ 1860 से, जब राष्ट्रपति वहां पर बने, तो वहां पर कुछ गरीब लोग थे, उनका जो हक था उनको देने के लिए लोगों ने क्या किया, नेगलेक्ट किए, उनका हक को मारे। और वही गरीब लोगों का, दुखी लोगों का माने दुहाई परमेश्वर पर गया मेरे प्रिय, और श्राप गिरा। श्राप के चलते जितने भी राष्ट्रपति आए मेरे प्रियो, सब किसका हत्या किया गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, ऐसा चल रहा था। जब डेरिक प्रिंस से प्रभु के दास आए, तो सारे श्रापों को लिए प्रार्थना की, और उसी दिन से 1981 से आज तक ऐसा घटना और नहीं हुआ। अच्छा, सब कुछ ठीक है। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है, किसी अनाथ, किसी विधवा, किसी दुखियारी को कभी भी उसका हक को मत मारिएगा, नहीं तो आपके जीवन में श्राप आ पड़ेगा। तो श्रापों से मुक्ति पाने के लिए ये 3 प्रकार का श्राप मैं आपके जीवन में रखा, आपके सम्मुख रखा। ये श्राप क्यों आता है? पहला पॉइंट था, किसी अविश्वासित के विरुद्ध में अगर बात बोलेंगे, उसका निंदा करेंगे, तो हमारे जीवन में श्राप आएगा। हमारे जीवन में कभी शांति नहीं आएगा, हमारे जीवन में कभी चैन नहीं आएगा, बीमारी दूर नहीं होगा, कंगालीपन हमेशा रहेगा मेरे प्रियो। ये पहला पॉइंट है, कभी अविश्वासित के विरुद्ध में अंगुली मत उठाइएगा। सेकंड पॉइंट है, रिलेशन में श्राप होता है, पति पत्नी, बाप माँ बाप, अपने बच्चों के विरुद्ध में कभी भी मत बोलिएगा, मुंह मत खोलिएगा। पत्नी के विरुद्ध में कभी भी गलत बात मत बोलिएगा, श्राप का बात मत बोलिएगा, इसके चलते भी श्राप आ जाएगा मेरे। थर्ड पॉइंट है, किसी अनाथ, विधवा, कंगाल में है, जो भी सहारा नहीं है, उनका हक को मत मानिएगा।
किसी का अगर आपके लिए कोई काम किया है तो उसका हक को मत मारिएगा मेरे भाई। उसका अगर दुहाई गिर गया तो आप जिंदगी में कभी भी शांति में रहने नहीं पाएंगे, चैन में रहने पाएंगे, आप श्रापित हो जाएंगे। ये 3 चीज को अपने ध्यान देना है। अगर आज आपका मंडली उन्नति नहीं हो रहा, अगर आज का परिवार उन्नति नहीं हो रहा, अगर बाल बच्चे उन्नति नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा अपना हृदय को झांकिए कि कहीं मैं गलत में नहीं हूं। तो किसी को बोल दिया हूं तो थोड़ा याद कीजिए और माफी मांगिए, सब समाधान हो जाएगा। आज बीमारी क्यों चंगा नहीं होता है? क्योंकि वो लोगों अपने पापों को स्वीकार नहीं करते हैं। किसी के विरुद्ध में कोई बोल दिया है तो उसको अभी तक माफी नहीं मांगेंगे और परमेश्वर से भी प्रार्थना भी नहीं किया मेरे प्रियो। इसीलिए आज इस समस्या हो रहा है। बीमारी है लेकिन जाता नहीं, पैसा लुटा रहे, पैसा खर्च हो रहा है लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, मेडिसिन खा रहे, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। कारण क्या है? श्राप है। बच्चा नहीं है, अभी तक बांझ है, कारण क्या है? श्राप है। मिकल जो कि साउल का बेटी था, दाऊद का पत्नी, दाऊद एक अभिषिक्त व्यक्ति था, उसको तुच्छ माना, उसका नाचना को देखकर तो परमेश्वर उसको तुच्छ माना और परमेश्वर उसका गब को ताला लगा दिया मेरे प्रिय। मरने तक मर गया लेकिन उसका संतान नहीं हुआ। आज ऐसा दशा में बहुत सारे परिवार हैं, परिवार में कोई उन्नति नहीं है, शादीशुदा जीवन डॉल है, शादीशुदा जीवन पूरा तनाव है, अशांति का वातावरण है। पति शराब पी रहा है, पत्नी गलत काम कर रहा है, बाल बच्चे माता पिता का आज्ञा को पालन नहीं करते हैं। कारण क्या है? श्राप है। इसलिए ये 3 चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आज मैसेज आप सुने हो मेरे प्रियो, अपने हृदय को कठोर मत कीजिएगा, तुरंत नम्र बन जाइए, दिन बन जाइए, प्रभु के सामने आइए, घुटने में आइए, उपवास प्रार्थना कीजिए। और आपका अगर उन्नति नहीं हो रहा है, आज मैं कहता हूँ यीशु के नाम से, आज अगर अपने जीवन को बदलिएगा, आप प्रभु के पास आइएगा, प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु आपका हर एक श्राप को उठा लेगा। वो कलवरी के क्रूस में उठा दिया है, लेकिन हमारा काम है उसको प्रोग्रेस में लाना, काम में लाना, हाँ में हाँ मिलाना। हाँ प्रभु मैंने गलती किया, हाँ प्रभु मैं उदास के विरुद्ध में बोला हूँ, हाँ प्रभु मैं अपने बेटे के विरुद्ध में ऐसा किया, हाँ प्रभु मैं अनाथों का और विधवाओं का मैं हक मारा हूँ। ये मानना पड़ेगा, तब जाके ये श्राप आपके जीवन से हटेगा। इसलिए तो बोला यीशु मसीह, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण 3 अध्याय उसका 19 और 20 में, आकाश और पृथ्वी को साक्षी रखकर तुम्हारे सामने आशीष, श्राप, जीवन और मृत्यु को रख दिया हूँ। लेकिन मैं चाहता कि तुम जीवन को चुनो, आशीष को चुनो, श्राप को नहीं। चॉइस आपका है, आप जो चॉइस करेंगे आपको ही मिलेगा। हम देखते हैं यीशु मसीह जब सेवकाई के समय में कुराजिन 10 अध्याय में जब सेवा कर रहे, वहां बहुत आश्चर्य कर्म किए, लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किए, यीशु मसीह को तिरस्कार किए, तो वहां पर श्राप मिल गया, उस नगर को श्राप मिल गया। हाय कुराजिन, हाय बेसदा, तुम पर हाय बोल दिया। और यीशु मसीह उस नगर में एक अंधे को जब चंगा किया तो उस नगर से बाहर में जाकर चंगा किया, क्योंकि वहां पर श्राप गिरा था। इसलिए मेरे प्रियो, अगर श्राप से बचना है तो अपने आप को तौबा करना है, अपने गलतियों को मानना है, स्वीकार करना है। किसी के विरुद्ध में हमें कुछ बोलना नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि हम विश्वासी हैं, हम कलीसिया का सदस्य हैं। कलीसिया में एक विश्वासी, कलीसिया का मतलब क्या है? परमेश्वर का देह है, यीशु मसीह का देह है, और हम उसके, कलीसिया क्या? यीशु मसीह का देह है। तो कलीसिया को हमें नंगा उघाड़ना नहीं है। हम और आप क्या है? कलीसिया है। किसी के विरुद्ध में अगर बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको नंगा करते हैं। नंगा करना नहीं, हमको ढापना है, प्रेम से ढापना, एक दूसरे को प्रेम से ढाप देना। प्रेम अनेकों पापों के करता ढाप देता है। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, आज का बाइबल अध्ययन को यही विराम देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति और प्रशंसा तारीफ करते हैं। प्रभु, आपने हमें सुंदर सा वचन दिया, श्रापों के बारे में बताया। प्रभु, अगर हमारा जीवन में जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, देखने वाले हैं, अगर किसी के जीवन में प्रभु आज ऐसा अगर भूल हुआ है, मिस्टेक हुआ है प्रभु, हम मानते हैं अपने गलतियों को, हम मानते हैं अपने भूल को, और प्रभु हम निर्णय लेते हैं कि आज से कभी भी किसी अभिषिक्त दास के विरुद्ध में कानाफूसी नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। किसी परिवार में, रिलेशन में भी हम गलत बातें किसी के प्रति ना करेंगे। हमने मुंह से कभी भी श्राप की बातें ना करेंगे, आशीष का बातें करेंगे। ये हम निर्णय लेते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं किसी भी विधवा, किसी कंगाल, किसी का गरीब का हक को नहीं मारेंगे प्रभु। अगर मारे हैं प्रभु तो हमें माफ करना
प्रभु ये 3 चीज हमारा जीवन से दूर कर प्रभु, ये 3 चीज हमारा जीवन से कभी ना आने प्रभु। और तेरे बच्चन में, तेरे विश्वास में हम बने रहने पाए, तेरा इच्छा में बने रहने पाए, ऐसा तो आशीष और अनुग्रह कर। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, देखने वाले प्रभु, हर एक का जीवन में तेरा आशीष और अनुग्रह होने पाए। हमारा प्रार्थना को सुन उत्तर दिया, तेरे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।